चलो दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। ओके, चलो दिस इज अ कन्वर्ट यूनिट सिस्टम, मतलब यूनिट सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में सोचते हैं, बराबर। ओके, तो जनरली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनिट कितने टाइप के हैं, है ना, कितने टाइप के। चलो मैं बता देता हूं। दिस इज पहले तो आया था CGS, फिर आया था MKS, फिर आया था MKSA, फिर आया SI यूनिट सिस्टम, है ना। ये दोनों के अंदर तीन C बोले तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। MKS में M बोले तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ओके, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, हाँ इतना पता। तो हमको या तो इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है, या तो MKS में से CGS में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? वेरी सिंपल मेथड। देखो यहाँ सो एक इक्वेशन है अपने पास, दिस इज Q इक्वल टू N इंटू U। ना व्हाट इज Q? Q इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब मान लो कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई, चलो मैंने ऐसा बोला कि फिजिकल क्वांटिटी मीन्स वेट ऑफ हिमांशु। ओके, मैंने ऐसा बोल दिया, हिमांशु बोल दिया, या तो फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट का भी ले लो ना। चलो हिमांशु नहीं लेते तो हम लोग किसी का नाम नहीं लेते, बस चलो क्या ले लेते हैं हम लोग? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और अ ब्लॉक कितना होगा? चलो मैंने बोल दिया 30 kg। क्या बोल दिया? 30 kg। मतलब क्या है ये जो दिख रहा है ना, वेट ऑफ द ब्लॉक, इट इज नोन एज अ Q। ये Q है, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? तो कि वेट ऑफ ब्लॉक, है ना। उसमें जो 30 है ना, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, मतलब वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितना है? 30। तो n क्या बताएगा? नंबर ऑफ वैल्यू सिस्टम। ओके, एंड U ये जो kg बता रहा है ना, दिस इज इंडिकेटिंग एज अ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यूनिट मींस kg, kg इज अ यूनिट बोलते हैं ना हम लोग, और ये दोनों को मिला के एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है। ओके, तो चलो ये समझ में आ गया ना। अगर मान लो मेरे को एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को kg में से ग्राम में कन्वर्ट करना है ना। समझ लो, kg इज इन फॉर्म ऑफ द MKS। अभी मेरे को MKS में से CGS में कन्वर्ट करना है, मतलब ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो दो सिस्टम तो चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वांटिटी को लिख दिया N1U1 इक्वल टू N2U2। ओके, सो व्हाट इज N1U1? N1U1 इज द प्राइमरी, और वी कैन से दैट इज द फर्स्ट सिस्टम। N2U2 is a secondary, or we can say it is a second system. Okay, जिसमें से N1 क्या बताएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू और वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फॉर फर्स्ट सिस्टम। N2 is the value of physical quantity for the second system. U1 is a unit of first system, and U2 is equal to the unit of the secondary system. Okay, तो इसको फॉलो करेंगे हम लोग, इसको फॉलो करेंगे, और फॉलो कैसे करेंगे वो भी पहले मैं बता देता हूँ। ओके, चलो देख लो पहले यहाँ पे, फिर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, है ना। चलो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले देखो, अब ये जो वैल्यू है N1U1 इक्वल टू N2U2। ओके, मेरे पास प्राइमरी सिस्टम होती है, जो हमारे पास है ना उसको प्राइमरी सिस्टम बोलते हैं, जो नहीं है उसको सेकेंडरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? मेरे को ये फाइंड करना है, तो ये U नीचे चला जाएगा। ओके, सो N मेरे को ये फाइंड करना है ना, N2। तो क्या करेंगे हम लोग? N1U1 और ये U2 नीचे आ जाएगा। सो दिस इज अ U2 इक्वल टू N2 होगा, क्योंकि ये तो है मेरे पास, ये भी होगा। चलो ये नहीं है तो फाइंड करना पड़ेगा ना। चलो तो N2 मैं ऐसे करूंगा, दिस इज N1U1, U1 को रिप्रेजेंट करूंगा M1 L1, सॉरी मतलब इट इज अ M1 L1 T1 फॉर द प्राइमरी सिस्टम, एंड U2 को रिप्रेजेंट करूंगा मैं M2 L2 T2 के फॉर्म में। ओके, फाइन। अभी इसका पावर लेना है, अगर पावर लेना है तो इसका पावर A ले सकते हैं, इसका B ले सकते हैं, इसका C ले सकते हैं, बराबर। पावर में अभी इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अभी ये समझो, बराबर। ओके, इसको समझने से पूरा कंडीशन हमको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, बराबर। ओके, तो देखो क्या करूंगा मैं अभी MM LN TT, है ना। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे N2 इक्वल टू N1, दिस इज अ M1 अपॉन M2 पावर ऑफ A। अभी ले लो L1 अपॉन L2, तो L1 अपॉन L2 पावर ऑफ B, और T1 अपॉन T2 पावर ऑफ C। दिस इज अवर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को यूज करके हम लोग
क्या करेंगे, अपना यूनिट सिस्टम फाइंड करेंगे। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? तो दिस इज आवर इक्वेशन। अगर समझ लेना, दिस इज N2 जिसका यूनिट कन्वर्जन फाइंड करना है ना। N1 जो है हमारे पास क्वांटिटी, उसके बाद M1 L1 NT1 इज अ प्राइमरी सिस्टम जो हमको दिया है, M2 L2 T2 वो सेकेंडरी सिस्टम जिसको हमको फाइंड करना है। ओके, चलो रफ करूं, ये सब रफ कर देता हूं मैं। ओके, तो पॉज करके देख लेना। पॉज करना बहुत जरूरी है, पॉज नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। ओके, चलो फटाफट, बराबर। ओके, रिवर्स करके भी देख सकते हो आप लोग, बराबर। नाउ अभी क्या है एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 है, कन्वर्ट 1 जूल। लिख दो पहले 1 जूल दिया हुआ है, जूल नहीं पता चलता तो दिया है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। ये किसका यूनिट सिस्टम है, ब्रैकेट में लिख दो, वर्क का यूनिट सिस्टम है। ओके, ना ये किसमें है, ऐसा यूनिट सिस्टम है, ऐसा लिख दिया। किसमें कन्वर्ट करना है, सीजीएस के अंदर, बराबर। ओके, और उसका मीनिंग है अर्ग। ओके, जैसे जूल ऐसा में होता है, वैसे सीजीएस में इसको क्या बोलते हैं लोग, अर्ग। बट 1 जूल है तो कितना अर्ग होगा नहीं मालूम ना, फाइंड करते हैं। तो दिस इज अवर प्राइमरी सिस्टम एंड दिस इज अवर सेकेंडरी सिस्टम। ओके, चलो क्या करेंगे अभी ना, इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। पहले तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, या तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 भी लिख सकते हैं। चलो N1 है मेरे पास है, पर अभी नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली वो लास्ट वाला इक्वेशन अभी लिखा था ना, वही देखने का। N2 N1 यहाँ पे था M1 अपॉन M2 पावर ऑफ A, L1 अपॉन N2 पावर ऑफ B एंड T1 अपॉन T2 पावर ऑफ C। ओके, बट सबसे पहले वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो पहले वो लिखेंगे हम लोग। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख के अभी रख देते हैं, बराबर। ओके, नाउ सो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क का मालूम है ना, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो ऐसे सोचने का, सर फोर्स, उसमें मास इनटू एक्सेलरेशन आता था, तो मास आता था, फिर एक्सेलरेशन आता था, फिर डिस्प्लेसमेंट आता था, तो वो अपना क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और t टू द पावर ऑफ -2। दिस इज अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। सर मुझे नहीं पता चला, बराबर, तो बना ले भाई, बराबर। कैसे बनाया था हम लोगों ने, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन करो, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम करो, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो, खत्म। ओके, आ जाएगा। घबराने का नहीं, सॉल्व करते रहने का, लगे रहोगे तो ये इजी लगेगा। ओके, छोड़ दोगे तो फिर कोई भी चीज आसान नहीं लगेगी, है ना। ना चलो अभी क्या करेंगे, सेम ये भी, ये वर्क लेफ्ट हैंड साइड पे एमआईटी में कन्वर्ट होगा, ये तो एमआईटी में है ऑलरेडी, करो यहाँ पे वैल्यू रखो। चलो ओके, नाउ क्या करूंगा मैं, दिस इज अ, ये अपना बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना। कहां से चालू करेंगे हम लोग, ये वाला M1, दिस इज L2 T minus 2। ओके फाइन। नाउ यहाँ पे अभी देख लो, बराबर, A M का पावर कितना है A, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे सकता हूँ ना कि M का पावर, तो मतलब A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर -2। यहाँ पे मैंने लिखा है, बट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर। ओके, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम लोग, सिर्फ डायरेक्टली इसके ऊपर से सोच लेते हैं ना। क्या सोच लिया, इसके ऊपर से ये M के साथ देखो A है ना, तो A इक्वल टू 1, चलो डायरेक्ट लिख दिया। ये L टू 2, ये L B, तो B बराबर 2 हो गया। ये T है, ये T है, C बराबर -2 हो गया, खत्म। चलो अभी ये वाला इक्वेशन N2 इक्वल टू N1 कितना है 1 जूल, लिखो यहाँ पे 1 जूल। ओके, M1 अपॉन M2, पावर ऑफ A 1 है, पावर ऑफ कितना है 1, L1 अपॉन L2। अभी डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ, देखो शांति रखो, बराबर। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2, पावर इसका 2 है, उसके बाद T1 अपॉन T2, पावर कितना है इसका -2 है। ओके, सो दिस इज अ -2 हो गया, ये इक्वेशन इस साइड वाला हो गया ना। अभी M1 L1 T1 कौन से फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, SI बोले तो MKS, तो उसको लिखेंगे N2 इक्वल टू 1, ऊपर लिखेंगे मास kg के फॉर्म में, नीचे CGS है ग्राम के फॉर्म में। ओके, पावर ऑफ 1, लेंथ
केजी मतलब MKS मीटर के फॉर्म में है, ओके, नीचे सेंटीमीटर के फॉर्म में है, समझ आ रहा है? T सेकेंड, इसमें भी सेकेंड, पावर ऑफ -2। अभी क्या करेंगे सर, या तो हम लोग केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन इजी पड़ेगा सर? 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी, कितना? 1000 है ना, तो हम लोग उसकी जगह पे लिख देंगे, तो 1000 ग्राम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, 1000 ग्राम इक्वल टू कितना केजी? 1 केजी, है ना, ओके। नीचे एज इट इज रहेगा ग्राम, पावर ऑफ 1। 100 सेंटीमीटर दोस्तों, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, सो दिस इज 2, और ये तो सेकेंड ही है, और पावर -2, ओके। क्या करेंगे अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं करने का दोस्त, बराबर, ओके। कैंसल, कौन कैंसल? ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर, सेकेंड, ओ बराबर। सो N2 इक्वल टू 1 इंटू, देखो 1000 पावर 1, 1000 इंटू 100 पावर 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बराबर, ओके, 100 रेज़ टू द पावर 2, यहाँ पे पावर 1 है, लिखना तो लिख सकते हो, बराबर, ओके, कोई जरूरत नहीं है। तो 1 इंटू द पावर ऑफ -2, अरे 1 का पावर -2 का तो भी 1 ही होगा, है ना, समझ में आ रहा है? सर कैसे हुआ ये बताओ मुझे। अरे भाई 1 का अगर -2 होता है तो 1/1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ऐसे? पावर नीचे, अगर हम लोग ऐसा होता है, इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो x इनवर्स होता है, ऊपर होता है तो नीचे 1 टू द पावर 1 का 2 पावर 1/1 1 ही होगा, है ना। सो इजी बात है, ये थोड़ा पता होना चाहिए, बराबर, ओके। तो ये फिजिक्स में नहीं आता, ये मैथ्स में आता है, बराबर। नाउ सो N2 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ ना, 1000 इक्वल टू 10⁻³, ये 10⁻², और उसका पावर 2, देखो ऐसा 100 मीन्स 10⁻², पावर ऑफ 2 इट मीन्स 10⁻4, तो लिख दो यहाँ पे 10⁻4 इंटू 1, ओके, 1 पावर ऑफ -1। अभी क्या करेंगे? बेस सेम, पावर का एडिशन। सो N2 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻7, ओके, ये वाली वैल्यू मुझे मिली। तो समझ लो दोस्तों क्या हो गया, 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग हो गया? तो याद रखने का, देखो मैं नीचे लिख देता हूं, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 1 जूल इक्वल कितना होता है? 10⁻7 अर्ग, ओके। जहां पे ये MKS बोले तो ऐसा यूनिट सिस्टम है, और ये वाला CGS यूनिट सिस्टम है, ओके। इजी है ना? चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलो अनदर एग्जांपल, ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो आपको पता चलेगा क्या है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू G, मतलब समझ लेने का वैल्यू कौन सी है? G इन किसमें दिया? ओ G इन CGS, कितना वैल्यू है इसका? द वैल्यू इज 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? इन SI यूनिट सिस्टम, SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, समझा? मतलब क्या? दिस इज अवर प्राइमरी सिस्टम एंड दिस इज अवर सेकेंडरी सिस्टम। ये अपना सेकेंडरी सिस्टम हो गया, ओके। क्या करेंगे? कुछ नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा था? यूएस ने क्या बताया था? N1U1 इक्वल टू N2U2, यस के नॉट यस? ओके यस सर, बराबर। उसके बाद कौन सा इक्वेशन? N2, तो N2 को हेड ऑफ इक्वेशन बनाओ, N1U1 अपॉन U2, यस सर। उसके बाद कौन सा इक्वेशन था? ये इक्वेशन को ऐसे लिखते थे, N2 इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 पावर ऑफ A, ओके, L1 अपॉन M2 पावर ऑफ B, ओके, and T1 of T2 पावर ऑफ C, गॉट इट? नाउ इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? इसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया है क्या? ये पावर, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, m0 L1 t-2 ऐसा होता है, ओके। कोई बात नहीं, क्या करेंगे? कंपेयर करो इसके साथ, m0 ये पूरा m है, कैपिटल M है, समझो, a0 तो हो जाएगा a इक्वल टू 0,
दूसरा एल बी रेज टू 1 तो बी इक्वल टू 1, तीसरा c इक्वल टू -2 तो c इक्वल टू -2. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर दिस. ओके, चलो डायरेक्ट पुट वैल्यू ऑफ a b and c in इक्वेशन दिस. 1 बोल दो इसको 1. ओके, खत्म. क्या करेंगे, आ जाओ. n2 इक्वल टू n1. व्हाट इज n1, तो n1 बोले तो दिस 980, ये रहा वैल्यू, दिस इज 980. उसके बाद m1 m2 पावर, a का पावर कितना है, 0. ओके, l1 l2, b का पावर 1 एंड t1 t2, t का पावर -2. व्हाट इट. नाउ अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं करने का सर, सिर्फ देखने का. ये m1 l1 t1 इट इज अ प्राइमरी सिस्टम, इट इज इन CGS. m2 l2 t2 इट इज इन SI, इट इज अवर सेकेंडरी सिस्टम. ओके, क्या करेंगे, कुछ ना है. n2 इक्वल टू 980. अभी इसकी जगह पे ऊपर लिखेंगे हम लोग ग्राम और नीचे लिखेंगे हम लोग किलोग्राम. ओके, पावर ऑफ 0. आगे L1 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, नीचे हो जाएगा मीटर, पावर ऑफ 1. यहाँ पे सेकेंड पावर ऑफ -2. ओके, खत्म. चलो रख दो. अभी क्या करेंगे हम लोग, सो n2 इक्वल टू, ओके चलो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ. n2 इक्वल टू 980. अभी ग्राम और केजी, ग्राम को ग्राम लेने दो, केजी को कर दो 1000 ग्राम, पावर ऑफ 0. ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, है ना. उसके बाद सेंटीमीटर को सेंटीमीटर लेने दो, मीटर को 100 सेंटीमीटर कर दो, सेंटीमीटर कैंसिल, पावर ऑफ 1. इसका कौन बचा, सेकेंड, तो सेकेंड के लिए लिख दूंगा, सेकेंड तो सेकेंड ही है, पावर ऑफ -2. ओके, अभी अरेंज कर दो. अरेंज करेंगे तो n2 इक्वल टू 980, यहाँ पे 1/1000 रेज टू 0. सेंटीमीटर कैंसल, 1/100 रेज टू 1 एंड दिस इज अ सेकेंड कैंसल, 1 रेज टू -2. बोले तो चलो आगे. ओके, सो 980 दिस 1/1000. अरे पर एनीथिंग रेज टू 0 भी बताया, एनीथिंग रेज टू 0 1. अभी क्या हो जाएगा, 1/100 रेज टू 1, वो 1/100 ही रहेगा, बट 1/100 को 1/100 ही रहने दो. और एनीथिंग रेज टू -2 मतलब 1 रेज टू -2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ये एक 0 गया. दिस इज नोन एज n2 इक्वल टू 9.8. ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया. ओके, तो लिख सकते हैं ना हम लोग. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं, इधर आ जाओ. ओके, सो दिस नाउ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन CGS सिस्टम इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन SI यूनिट सिस्टम. समझा है. ओके, गॉट इट. आ जाएगा बस. तो फिर तो ऐसे 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना तो आपको पता चल जाएगा. ओके, अभी एक बात में बोलूं, अगर मान लो कि भाई मेरे को CGS MGS में नहीं, किसी सिस्टम में फाइंड करना है तो ऐसा एक एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, तो आपको पता चल जाएगा. चलो फटाफट पहले ये देख लो जल्दी. चलो तो दोस्तों अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इसमें क्या बताया, अभी तक 2 एग्जांपल हम लोगों ने ऐसे देखे जिसमें क्या करना था, हमको एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना था. मतलब समझ लो कि CGS में MKS में कन्वर्ट करना बोला है, या तो फिर MKS में से CGS में कन्वर्ट करना बोला है, तो हम लोग कर सकते हैं ना. बट अभी ये एग्जांपल के अंदर देखो दोस्तों, ये एग्जांपल के अंदर हमको क्या करना है, तो ये एग्जांपल के अंदर हम लोगों को क्या करना है, CGS टू MKS में नहीं कन्वर्ट करना है. हमको एक यूनिट सिस्टम दिया हुआ है, वो यूनिट सिस्टम को आपको पहचानना पड़ेगा कि वो CGS में है या MKS में है. ओके, आपको पहचानना पड़ेगा. और दूसरा यूनिट सिस्टम, तो दूसरा यूनिट सिस्टम जो दिया है, नॉट इन MKS नॉट इन CGS, वो दिया है कि उसका देखो कन्वर्ट 100 न्यूटन. देखो दोस्तों मैं लिख रहा हूं. ओके, क्या लिख रहा हूं, नाउ कन्वर्ट 100 न्यूटन. सो
100 न्यूटन. दिस इज अवर प्राइमरी सिस्टम. कौन सी सिस्टम? प्राइमरी सिस्टम ऑफ यूनिट. यस के नॉट? यस. समझ लो, अभी रफ कर दूंगा मैं. ओके, अभी इसको कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है, देखो, कन्वर्ट 100 इन यूनिट सिस्टम. मुझे ऐसा नहीं बोला कि सीजीएस में करो, मुझे ऐसा नहीं बोला कि एमकेएस में करो, मुझे ऐसा नहीं बोला कि एसआई में करो. नहीं, कुछ नहीं. मुझे क्या बोला है? 100 न्यूटन को. तो मैं समझ गया. न्यूटन, न्यूटन किसमें आता है? एसआई यूनिट सिस्टम में. तो ये एसआई यूनिट सिस्टम है. मैं समझ गया. समझ आ रहा है? तो आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि सर ये कौन सा है, पता चल जाएगा. ओके नाउ, उसके बाद विच यूनिट ऑफ सिस्टम पता चल जाएगा ना. कैसे पता चलेगा? तो न्यूटन देके, जूल देके. तो दीज आर द यूनिट सिस्टम ऑफ एमकेएस, जो आगे देखा था हम लोगों ने, है ना. ना उसको कन्वर्ट करना है विच इन अ यूनिट सिस्टम, मतलब यूनिट सिस्टम के अंदर उसको कन्वर्ट करना है. कौन सा वो नहीं मालूम, बट यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जिसका हमको बताया गया है कि विच लेंथ इज इन मीटर. मतलब लेंथ मीटर में लेना है. फिर मास केजी में लेना है. और टाइम मिनट में लेना है. किसमें लेना है? मिनट के अंदर. समझ आया? चलो, तो समझ आ गया. दिस इज द प्राइमरी सिस्टम एंड दिस इज अ सेकेंडरी सिस्टम. ओके नाउ, अभी सेकेंडरी सिस्टम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि वो सीजीएस है या एमकेएस है. ओके, कुछ भी हो सकता है. तो चलो देख लेते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? अपना इक्वेशन अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूं. n2 इक्वल टू n1, ओके, इनटू ब्रैकेट m1 अपॉन m2 पावर ऑफ a, l1 अपॉन l2 पावर ऑफ b, और t1 अपॉन t2 पावर ऑफ c. ओके, मैं डायरेक्टली लिख दिया है. चलेगा ना? चलता है बराबर. डोंट वरी. नाउ n2 इज n1 कितना है? यस, दिस इज 100 न्यूटन. तो लिखो यहाँ पे दिस इज 100. नाउ दिस इज अभी इसको लिखने से पहले हम लोग एक काम और कर लेंगे. कौन सा काम? ओके, तो वो काम ऐसा है कि जी, अगर मान लो कि ये यूनिट सिस्टम है हमारा. ओके, तो यूनिट सिस्टम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे. तो न्यूटन किसका यूनिट है वो पता होना चाहिए. ओके, न्यूटन किसका यूनिट है? तो न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स. गॉट इट? ओके, तो न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है ना. तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डीएफ ऐसे लिख नहीं सकते, मैंने लिखा है खाली. ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन. m1 एक्सेलरेशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. So this is the dimension formula of Newton, or we can say that Newton is a unit of force, and the unit dimension formula of force is m1 l1 t minus 2. Okay, अभी क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं हमको. इसको कंपेयर करो. So this m, ये m, a बराबर 1, तो लिख दो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, b क्या है? 1, क्योंकि b रिप्रेजेंट करता है l को, तो ये भी l है. t रिप्रेजेंट करता है c को, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो c इक्वल टू हो जाएगा -2. ओके, अभी रखो, अभी ये इसके अंदर रख देते हैं ना. चलो, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 100, क्योंकि n1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 के बाद यहाँ पे हो जाएगा m1. मैं लिख देता हूं पहले m1 m2 पावर ऑफ 1, l1 l2 पावर ऑफ 1, और फिर उसके बाद t1 t2 पावर ऑफ -2. ओके फाइन. अभी बहुत अच्छी तरह से देखना दोस्तों. नाउ n2 इक्वल टू तो 100 है. अभी पहला सिस्टम एसआई में है, तो मास हो जाएगा इन केजी. इसमें हो जाएगा केजी. फिर दूसरा सिस्टम m2 किसमें है? इसका मास भी किसमें दिया हुआ है? केजी के अंदर, तो केजी ही लिखना पड़ेगा. समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट एल बोले तो लेंथ. इसका लेंथ तो मीटर में होगा. ओके सर, इसका भी लेंथ किसमें दिया हुआ है? मीटर में, तो ये भी मीटर लिखना पड़ेगा. समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर वाला सिस्टम m1 l1 t1 वो प्राइमरी सिस्टम बताता है. जो एसआई में है, तो एसआई में तो केजी मीटर और सेकंड ही होगा, और m2 l2 t2 सेकेंडरी सिस्टम बताता है. तो सेकेंडरी सिस्टम तो अपना कौन सा है? ये रहा, लेंथ इन मीटर, मास इन केजी एंड टाइम इन मिनट. कोई बात नहीं,
तो यहाँ का आ जाएगा टाइम, पहला सेकंड, तो दोनों के अंदर सेकंड, और इसमें T2 टाइम इज नॉट इन सेकंड, इट इज इन मिनट, तो मैं लिख देता हूं दिस इज अ मिनट, ओके, पावर ऑफ -2। बट आपको याद है व्हाट इज 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, कन्वर्ट करते हैं ना, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है। तो इसको लिखूं मैं, देख लो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके लिए लिखता हूँ, बाकी नहीं लिखता, ओके, केजी कैंसल, तो हो जाएगा 1 टू द पावर ऑफ, यहाँ पे 1 है ना, सो पावर ऑफ 1, मीटर कैंसल, पावर ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 पावर ऑफ 1, सेकेंड रहने दो सर, रहने दो, मिनट 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, सेकेंड कैंसल, ओके, क्या हो जाएगा, तो देख लो इधर, N2 इक्वल टू 100 इंटू ये वाला 1, ये वाला 1/60 रेज टू -2 होगा, ओके। चलो मैं रफ कर देता हूँ, ओके, मुझे ये थोड़ा बहुत चाहिए, ओके, तो मैंने इसको रफ कर दिया। अभी देखो, अभी क्या करूंगा मैं, इसको यहाँ पे लिखता हूँ वापिस, ओके, सो N2 इक्वल टू 100 इंटू 1 इंटू, अरे 1/60 है, 1/60 को मैं 60 इनवर्स लिख सकता हूँ, 60 की पावर कितनी है यहाँ पे, कुछ नहीं, तो 1, तो अगर वो ऊपर चला जाएगा तो 60 इनवर्स हो जाएगा, ओके, नाउ, और ये -2 तो है, पावर मल्टीप्लाई कर दो, ओके, अगर पावर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सो N2 इक्वल टू 100 इंटू 1 इंटू दिस इज अ 60 -1 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज अ 2, ओके, फाइन, सो N2 इक्वल टू 100 इंटू 1 इंटू 6 36, ओके, 36 and 00, okay, fine, so 36 00 this, so N2 equal to 36 into 10⁴, ये दो 10⁴ हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज कन्वर्ट 100 न्यूटन into 36 into 10⁴, which unit of length is m, unit of mass is kg and unit of time in minute, okay, समझ आ गया, फाइन, पता चलेगा ना दोस्तों। तो समझ लो दोस्तों कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, आपको याद रखना है दोस्तों कि इसके अंदर हम लोगों ने ये किया कि अगर हमको वो नहीं दिया, क्या नहीं दिया, समझ लो कि हमको वो नहीं दिया कि भाई एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंपल यूनिट को गिन के बात खत्म कर दी, है ना, ओके। तो यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता कि 100 न्यूटन इक्वल टू और दिस 36 into 10⁴ सेंटीमीटर और डाइन पर सेंटीमीटर, ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि ये फिक्स नहीं है, मेरे को बोला नहीं है, इसलिए यूनिट लेंथ मीटर में है, मास केजी और टाइम मिनट में, ऐसा बोला है, ओके, सो गॉट द पॉइंट, ओके, फाइन, थैंक यू। तो इसका अगर मैं 2-4 एग्जांपल और देता हूं, और अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, ओके, चलिए।